Dear student, you are most welcome to our forever and evergreen educational channel Mechanical Pandit. It gives me immense pleasure to have such kind of an educational channel which have very good content regarding mechanical engineering, all about the concept of mechanical engineering. आज इस चैनल पर हम थोड़ी सी बात करेंगे कि इस चैनल का एम क्या है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ दिस चैनल। दूसरी हम बात करेंगे कि व्हाट आर द कंटेंट्स और इस चैनल का एम या पर्पज क्या है, कंटेंट्स क्या है, और साथ ही हम आपके लिए क्या लेकर के आते हैं और क्या कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि मैकेनिकल पंडित बेसिकली इट इज टोटली और यू कैन से फुल्ली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग की बहुत सारी ब्रांचेज हैं जिसमें एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग इटसेल्फ ब्रांच है, और इंजीनियरिंग इज बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ साइंस। साइंस हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट इट्स सोशल इम्प्लीकेशन एंड एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री, इन सोसाइटी टू मेक सम यूजफुल प्रोडक्ट कम्स अंडर इंजीनियरिंग। और इंजीनियरिंग की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है। ठीक उसी तरह से एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी ब्रांच है जिसको कि आप मशीन से इंटर रिलेट करते हैं। बेसिकली इसके मैकेनिकल के भी 3-4 तरह के पार्ट्स आते हैं, बट बेसिकली कि स्टडी अबाउट द मशीन्स एंड देयर मैकेनिज्म, कंपोनेंट्स, डिजाइन ऑफ द पार्ट्स, एनालिसिस ऑफ द फोर्सेस, ऑल कम्स अंडर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इन सब का हम बात करेंगे। तो बेसिकली जैसा कि हमने बताया कि रियल टाइम एप्लीकेशन ऑफ द साइंस इज द इंजीनियरिंग। ठीक है, अब हम इस चैनल पर क्या प्रोवाइड करते हैं, तो आप देखेंगे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ द सब्जेक्ट में एक है आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, और दूसरा एक होता है न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की बात करें तो ये पूरा का पूरा बेस होता है मैथ पे। ठीक है, और इन दोनों से निकल करके आता है कि व्हाट यू हैव द प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट रेदर देन द थ्योरेटिकल, एंड मोर इंपॉर्टेंट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। अब आप कहेंगे यूट्यूब पे अनेकों एजुकेशनल चैनल हैं, आपके चैनल में ऐसा क्या अलग है? तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मैकेनिकल के, ठीक है ना, जितने भी सब्जेक्ट्स, इसमें जो टफेस्ट सब्जेक्ट है जो बिल्कुल मैथमेटिक्स के ऊपर बेस है, उन सब्जेक्ट को मैं कवर करता हूँ, जिन सब्जेक्ट पे जनरली बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होती है, पहला चीज़। दूसरा, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये कौन कौन सा सब्जेक्ट्स है? तो सब्जेक्ट्स में सबसे पहला जो है मैं बात करूं तो आपका BME सब्जेक्ट है, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट है जो फर्स्ट ईयर में जनरली ज्यादातर जगहों पर चलता है। तो ये बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप देखेंगे कि जितने भी इसके सिलेबस है पूरा कवर करते हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट लेंगे उसका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हम करते हैं हमेशा। अब सिलेबस में आप देखेंगे कि पूरा प्रॉपर सीक्वेंस में हर टॉपिक का वीडियो बनेगा, ठीक है ना, कवरिंग ऑल टॉपिक्स। जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, वो सारे टॉपिक्स मैं कवर करता हूं। अब आपको कोई ऐसा लगता है टॉपिक जो छूट गया है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट यू कैन कम्युनिकेट टू मी। बट देखिए, आज किताब की कमी नहीं है, ना यूट्यूब चैनल की कमी है, ना डिजिटल जो है आपके पास जो है नॉलेज की कमी है, बट कमी किस चीज की है? आज किताब बहुत हो गई है, टॉपिक्स बहुत सारे हैं, सिलेबस जहां से खोजेंगे, कोई एक छोटा सा टॉपिक यूट्यूब पे खोजिए, सैकड़ों वीडियो आ जाते हैं। बट इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना पढ़ेंगे और कितना वो टॉपिक मिल जाता है। इम्पोर्टेंट है कि हमें कितना पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है, ये आपको बहुत कम चैनल्स पे मिलेंगे, बहुत कम टीचर बता पाते हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि जो एक्चुअल में आपको जरूरत है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीजें चाहिए जो आपको काम आने वाले हैं।
बीइंग टीचर, हम लोग यदि टीचर हैं तो हमारे पास स्टडी की जरूरत है तो हम 10 किताबों पढ़ सकते हैं, 20 किताब पढ़ सकते हैं, 100 पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा वही काम है। लेकिन आपके लिए उन 100 किताबों को नहीं पढ़ा सकते, उनमें जो जिस्ट है, जो एक्चुअल में आपको जिस चीज की जरूरत है वो चीज हम देने की कोशिश करते हैं, हमारी प्रयास यही है। फिर किसी न्यूमेरिकल को हम यदि टच कर रहे हैं तो उस न्यूमेरिकल में आप देखेंगे कि उसको सॉल्व करने का अनेक प्रोसेस हो सकता है, बट दी जो बेस्ट प्रोसेस होगा वो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बता पाऊं, ठीक है, जो इजीएस्ट होगा, ठीक है। दूसरा कि आप किसी भी चैनल पे जाएंगे तो एक्चुअल डेरिवेशन जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन को कैसे फॉर्मेट करते हैं, कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, प्रॉब्लम एनालिसिस कैसे करते हैं, सिंथेसिस उसका कैसे करते हैं, ये सारी चीजों को हम 1 by 1 समझाते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल में आपको बता दें कि किसी भी क्वेश्चन में 3 चीज रहता है, या तो कुछ गिवन रहेगा और कुछ आप उसमें प्रोसेस यूज करते हैं और कुछ टू फाइंड रहेगा। देखिए ऊपर वाले ने आपको कुछ दे करके भेजा है, ठीक है, कुछ दे करके भेजा है, ठीक है, और आपके अपने जीवन का कुछ उद्देश्य है। अब जो आपके पास गिवन है, जो रिसोर्सेस है, उनमें भी उनके अंदर ही कुछ ऐसे मेथड्स लगाने हैं, कौन सा मेथड लगाना है, ऐसे अनेकों मेथड्स हैं। उस मेथड से आपको जो आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, जो आपका उद्देश्य है, मतलब ऊपर वाले ने आपको भेजा किसी परिवार में, किसी रिश्तेदार के यहाँ, आपके समाज में कुछ रिसोर्सेस हैं, उन रिसोर्सेस को यूज करके आपके अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति करनी है। भाई जो नहीं है कम, जो नहीं है उसका गम, जो है वो नहीं है कम, जो नहीं है उसका ख्वाब, जो है वो है लाजवाब। जो है उसी में से एक ऐसे प्रोसेस को चूज करना है, एक ऐसे मेथड को आइडेंटिफाई करना है जिससे कि हमारे गिवन रिसोर्सेस में से ही जो हम निकालना चाहते हैं निकल करके आ जाए। आ रही बात समझ में? तो ये न्यूमेरिकल का जिस्ट होता है। अब ये कैसे आएगा, तो प्रोसेस, मेथड कैसे, मेथड ही तो आपको अप्लाई करना है। अब उस मेथड को फाइंड आउट करने के लिए हम डिटेल इक्वेशन डेराइव करते हैं, चाहे वो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो। इसके अलावा यदि हम थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो आपके पास एक इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की सब्जेक्ट मिलेगी, जिसको इंजीनियरिंग ड्राइंग भी बोलते हैं और सिंपल ड्राइंग बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये चीज जो है हम आपको ईडी की सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग, वो सब्जेक्ट में पूरा मॉडल के साथ, एनिमेशन के साथ चीजों को समझाने की हमने कोशिश किया इसी चैनल पर। आप इस चैनल पर जाएंगे तो आप इसके अंदर हमेशा वीडियो नहीं, प्लेलिस्ट में जाइए। क्या? प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी। जैसे आपको हम बता देते हैं कुछ सब्जेक्ट्स, जैसे आपको अभी हमने बताया एक बीएमई बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है उसका प्लेलिस्ट मिलेगा। इसमें हर प्लेलिस्ट में कम से कम आपको 200 प्लस वीडियो मिलेंगे, या हो सकता है कि आपको सारे टॉपिक कवर हो गए हो कम ही वीडियो में, तो कम वीडियो मिलेंगे। तो एक बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है। दूसरा आप एक ईडी सब्जेक्ट देखे होंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग जिसको बोलते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये फर्स्ट ईयर का जो है पार्ट है। उसी तरह से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भी वीडियो आपको उसमें मिल जाएगा। थोड़ा सा और ऊपर बढ़ेंगे तो एक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आईआईटी एनआईटी जोग्राफी में सॉलिड मैकेनिक्स के नाम से चलता है सब्जेक्ट। इसमें भी आपको जितना भी स्ट्रेस स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट है ये तो हमने बताया है। साथ में डिफ्लेक्शन है, स्लोप है, शियर फोर्स डायग्राम है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, उसके बाद कॉलम स्ट्रेट है, डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम, ये सारी चीजें हमने बताया है। इसके साथ ही एक सब्जेक्ट है टॉम थ्योरी ऑफ मशीन, ये भी सब्जेक्ट है आपका। एक डायनामिक्स ऑफ मशीन सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है आपका। इसके अलावा जो है आप जो है सब्जेक्ट देखेंगे तो आपके पास जो है एक और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है मैकेनिकल वाइब्रेशन, दैट इज वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इसका भी जो है आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। मैकेनिकल वाइब्रेशन के भी लगभग 200 प्लस वीडियो मिलेंगे। इसमें ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस भी हमने कवर किया है। अब बोलिएगा सर सिलेबस किसका आप देखते हैं, तो जनरली जो गेट है आपका ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग,
ठीक है, उसके हम सिलेबस को कवर अप करने की कोशिश करते हैं और कोशिश क्या किए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आप देखेंगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का जो है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, एंटरप्रेन्योरशिप का एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग का एक अलग जो है सेपरेट वीडियो है, प्लेलिस्ट है, जिसमें लगभग 50 प्लस वीडियो हैं। उसके बाद प्रोडक्शन, अब कई बार बच्चे बोलते हैं सर प्रोडक्शन अलग है और मैन्युफैक्चरिंग अलग है क्या? बिल्कुल अलग है, क्योंकि प्रोडक्शन में प्रोडक्शन मैनेजमेंट को हमने कवर किया है, मैनेजरियल टॉपिक्स को भी इसमें इंसर्ट किया है। मैन्युफैक्चरिंग में प्योर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, लाइक वो कास्टिंग हो, मशीनिंग हो, जो है आपकी टर्निंग हो या फोर्जिंग हो, ठीक है, ब्लास्टिंग हो, ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए हैं। इसके अलावा कुछ एक एग्जाम स्पेशल करके भी जो है वो है एक प्लेलिस्ट है, ठीक है ना। कई बार ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो उसकी भी एक अलग प्लेलिस्ट है। तो इस तरह से आपको लगभग जो है 20 प्लस जो है प्लेलिस्ट है, 20 प्लस प्लेलिस्ट है और हर प्लेलिस्ट में 200 प्लस वीडियो है। तो आप सोच सकते हैं कि आपके लिए हमने कितना मेहनत किया है। लेकिन आपको जरूरत है कि जब भी आप अपने इस चैनल पे जाते हैं, मैकेनिकल पंडित चैनल पर, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट के अंदर उस सब्जेक्ट के अंदर जाइए। अभी हमने बताया कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो सारे सब्जेक्ट्स कवर किए हैं। प्लस यदि डिटेल डेराइवेशन आपको देखना हो, हर टॉपिक का डिटेल डेराइवेशन, इतना डेराइवेशन बहुत किताब में भी नहीं है जितना मैंने यहाँ पे करके दिखाया है। अब ये करके दिखाने के पीछे औचित्य क्या है? तो मेरी अपनी कोशिश है कि आप जो है जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो यूनिवर्सिटी का सिलेबस तो कवर हो जाता है, यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर हो जाता है। इसके अलावा जो है हमने जैसा कि बताया गेट का भी सिलेबस हम कवर कर देते हैं आपका। तो गेट की आप तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे ईएस की तैयारी करते हैं या यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो इन सब चीज को दिमाग में रख करके मैं चीजों को तैयार करता हूँ, क्योंकि मैकेनिकल का स्कोप बहुत ही ब्रॉड है। कंप्यूटर साइंस नहीं है कि जिसका लिमिटेड एप्लीकेशन है, क्योंकि जब आप मैकेनिकल की पढ़ाई करते हैं, तो आपके पास बहुत सारे स्कोप होते हैं। आप यहाँ पर इसरो में जा सकते हैं, इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। आप डीआरडीओ में जा सकते हैं, ये भी स्कोप है। आप रेलवे एक बहुत बड़ा रिक्रूटर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, आप रेलवे में जा सकते हैं। जगह जगह मैकेनिकल के लिए हर स्टेट में एसएससी की होती है, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट निकलती है, असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट निकलती है, ठीक है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी जो है आपकी, प्राइवेट कंपनी उसमें आप तो जाते ही जाते हैं। उसके बाद एमएनसी जो है जाते हैं। और मैकेनिकल के साथ एक और खूबी क्या है कि यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैकेनिकल के बहुत सारे बच्चे सॉफ्टवेयर कंपनीज में भी सिलेक्ट हो जाते हैं। तो वहां भी जाकर के आप अपना झंडा गाड़ सकते हैं कि हाँ हमने जो है मैकेनिकल से पढ़ाई की है। अब आप देखें कि आजकल हर चीज डिजिटाइज हो जाए, डिजिटल फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मैकेनिकल वाले क्यों पीछे रहेंगे? तो देखिए हर सब्जेक्ट का जो डेराइवेशन है, एक और सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? फ्लूइड मैकेनिक्स, तो उसको भी मैं कवर करूंगा, ठीक है ना। तो ये सब सब्जेक्ट हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको मैंने कवर किया है। अब इसमें जरूरत ये है थोड़ा सा जरूरत ये है कि इन चीजों को सॉफ्टवेयर से जोड़ने की, इसके लिए एक सब्जेक्ट है दैट इज द कैड कैम। इसके लिए एक सब्जेक्ट है कैड कैम। तो कैड कैम एक अपना इंडिपेंडेंट एरिया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और ये इसका बहुत बड़ा स्कोप है, ठीक है। तो इन सब चीजों को जो सिमुलेट कर सकते हैं आप, ठीक है ना। बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, अपने को सीखने का मौका भी मिलता है। सिलेबस में भी है कैड कैम, CAE बोलते हैं, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। देखिए कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग हो गया, इसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, प्रोई है, केटिया है, ठीक है ना, सॉलिड एज है, सॉलिड वर्क्स है, ठीक है ना। और जो है कुछ स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर जिसको SPSS, मिनीटैब, मैटलैब, ये सब नाम सुने होंगे। ये सब मैकेनिकल के बच्चे आज के डेट में सीखते हैं और कहीं ना कहीं मैं अपने वीडियो में भी उसको कवर अप करता हूँ। एक चीज और आपको मैं बताऊं, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुनते होंगे, मशीन लर्निंग का नाम सुनते होंगे। तो इन सब का स्कोप कहाँ पर है?
मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जैसे मान लीजिए कि वॉशिंग मशीन है आपके घर में। वॉशिंग मशीन एक जमाना था, एक समय था जब फुल्ली मैनुअल था, मैकेनिकल बेस्ड था, लेकिन आज फुल्ली ऑटोमेटिक आ गया, मतलब डिजिटाइज हो गया है, मतलब उसमें सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग कर दी गई है, उसको ऑटोमेशन से जोड़ दिया गया है, ठीक ना, सेंसर लगा दिया गया है। तो ये सारी चीजें भी, मतलब उसको आप ये बोल सकते हैं कि हाइब्रिड काइंड ऑफ एनर्जी, सॉरी हाइब्रिड काइंड ऑफ मशीन। उसमें इलेक्ट्रिकल भी आ गया, मैकेनिकल भी आ गया, सॉफ्टवेयर भी आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ गया, मतलब हाइब्रिड इंजीनियरिंग। थोड़ा बहुत जो है मैं ये बताना चाह रहा था कि यदि आप प्राइवेट इंडस्ट्री में खास करके जब जाते हैं तो मैकेनिकल की चीजें सीखते हैं, बट 5-10% जो है आप हमेशा जो है दूसरे ब्रांच की चीजों को भी सीखें, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों को, जैसे मैं भी कई बार मौका मिलता है तो सीखता हूँ। सॉफ्टवेयर की चीजें सीखें, डाटाबेस कैसे तैयार करते हैं, डाटा साइंस पे कैसे काम करते हैं, डाटा के साथ सिमुलेट कैसे करते हैं किसी मशीन को, ठीक ना। और 2-3 चीज और इम्पोर्टेंट आपको बताएं कि जहां मौका मिलता है इंडस्ट्रियल विजिट का, इंडस्ट्री विजिट करें, ठीक ना, क्योंकि ये सारी पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या है कि यू हैव टू मेक दिस सम प्रोडक्ट, यू हैव टू डेवलप सम प्रोसेस, यू हैव टू वर्क फॉर सोसाइटी, ठीक है। ये सारी चीजें कैसी होगी, तो ये पूरा कहानी मिला करके कि मैकेनिकल का स्कोप बहुत वाइड है, देयर इज टू मच स्कोप फॉर ए मैकेनिकल इंजीनियर्स, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है, कभी मार्केट अप जाता है, कभी डाउन जाता है, मार्केट में क्या डिमांड और सप्लाई वाली बात है, कभी बच्चे ज्यादा हो गए, डिमांड कम है तो बेरोजगारी देखने मिलती है, कई बार तो बच्चे नहीं मिलते रहते हैं। मैकेनिकल में क्या होता है, यू वर्क फिजिकली एंड मेंटली बोथ। कंप्यूटर साइंस में क्या होता है कि यू हैव टू वर्क ओनली मेंटली, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल, जो कोर ब्रांचेज है आपका मैकेनिकल, सिविल, ठीक ना, और इवन ईएक्स, ये 3 ऐसी ब्रांच है जिसमें आपको फिजिकल और प्लस मेंटल दोनों काम करना है। कंप्यूटर साइंस वगैरह में क्या होता है कि सिर्फ मेंटल काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप थोड़ा फिजिकली एक्टिव रहते हैं तो क्रिएटिव भी होते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये चैनल जहां पर कि आपको प्रॉपर सीक्वेंस में हर सब्जेक्ट का सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज सारे वीडियो मिल जाते हैं हर प्लेलिस्ट में। मैं फिर बार बार बोल रहा हूं कि जब भी आप अपने इस चैनल पर जाते हैं मैकेनिकल पंडित पे, तो आप प्लेलिस्ट पर जाएं। क्या? प्लेलिस्ट क्लिक करें। क्या? प्लेलिस्ट क्लिक करें। प्लेलिस्ट जैसे ही आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट में जो भी सब्जेक्ट का आप क्लिक करेंगे उसके अंदर जितने वीडियो हैं सारे वीडियो आपको मिल जाते हैं, ठीक है। प्रॉपर सीक्वेंस में मिलेंगे, डेराइवेशन मिलता है, फिर न्यूमेरिकल आपको हर टॉपिक का मिल जाएगा, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको जैसा कि बताया कि जितने एग्जाम्स होते हैं सभी एग्जाम के जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, आइदर इट इज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल, व्हाटएवर इट इज, तो उसको मैं कवर अप करने की कोशिश करता हूं। और इस सब के बाद, ठीक ना, मैं आपको बार बार थोड़ा सा बताता हूं कि कैसे पढ़ें, ठीक ना, कम समय में ज्यादा कैसे तैयारी कर सकते हैं। इन सारे चीजों के साथ मैं एक चीज और रिक्वेस्ट करते रहता हूं बार बार कि कई बार आप क्रिकेट देखते हैं, 8 घंटा क्रिकेट देखते हैं, कुछ बच्चे सिनेमा 4 घंटा देख लेते हैं, तो उस समय को आप बचाएं। कब तक? जब तक कि आप वेल सेटल्ड डाउन नहीं हो जाते, बढ़िया से सेट नहीं हो जाते, अच्छी जॉब आपको नहीं मिल जाती है, तब तक आप अपना वो क्रिकेट का 8 घंटा या 5 घंटा 2 घंटा जो भी है, वो फ्री समय जब भी मिलता है, आज हर हाथ में मोबाइल है, समय है, आप वीडियो या तो डाउनलोड कीजिए या लाइव देखिए, जैसे भी देखना है आप खूब देखिए। जितना आप बार बार वीडियो देखते हैं, मैं ये नहीं बोलता हूँ कोई आप मेरा वीडियो देखेंगे तो एक ही बार में 100% समझ में आ जाए। क्लास में हम लोग बैठते हैं, कोई नहीं कि एक ही बार में 100% समझ में आ जाए, लेकिन यदि 1% भी समझ में आता है, समझ में तो ऐसे मोर देन 50% आएगा, लेकिन 1% भी समझ में आ जाता है तो समझिए कि वीडियो आपके काम का है, और उसको बार बार देखिए। फिर बात आती है न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल में आप वीडियो पॉज करके खुद प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखिए कि मैंने कैसे उसको अटेम्प्ट किया है। फिर आपको कहीं डाउट आता है तो मेक ए पॉजिटिव कमेंट्स। जब आप पॉजिटिव कमेंट्स आप मुझे देते हैं तो मुझे भी एक उत्साह मिलता है, ठीक ना। तो ये था मेरे पूरे चैनल के बारे में, और जो है
ये मैकेनिकल पंडित, और इसी तरह से एक स्पिरिचुअल कंटेंट पे भी जो लाइफ मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड रहता है मेरा, तो एक और चैनल है, आप चाहे तो उसमें देख सकते हैं। इसका जो है आप देखेंगे तो उसका www.youtube.com/जीवन दर्शन आप लिखेंगे, जीवन दर्शन, इसका लिंक हम डाल देंगे उसमें, ठीक ना। तो इस YouTube चैनल पर आपका जो है लाइफ मैनेजमेंट रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हैं, और ये मैकेनिकल पंडित का भी जो है सेम कुछ इसी तरह से है, www.youtube.com/मैकेनिकल पंडित, MECHPANDIT, पंडित मतलब होता है विद्वान, ठीक है। तो youtube.com मैकेनिकल पंडित, तो ये अपने दो चैनल हैं, और ये तो यदि आप मैकेनिकल के बच्चे हैं तो ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे अच्छा कंटेंट किसी चैनल पर शायद ही आपको मिले, खास करके मिक्सअप लैंग्वेज के साथ, क्योंकि हम लोग नॉर्थ इंडिया वाले जो होते हैं, खास करके सेंट्रल एंड नॉर्थ इंडिया वाले, वी आर नॉट दैट मच कंफर्टेबल विद द इंग्लिश, बट हाउएवर वन थिंग जो इम्पोर्टेंट है आपको जानने के लिए कि लैंग्वेज इज एट पार ऑफ टेक्निकल नॉलेज। क्या है कि जब आपके पास नॉलेज होता है ना, तो लैंग्वेज कहीं भी पार्टीशन नहीं बनता है, ठीक है। हाँ, नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा ये भी एक कॉन्सेप्ट है, आइंस्टीन कहता था कि नॉलेज और डिग्री दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? देखिए, नॉलेज जब होता है विद्या ददाति विनयम ददाति पात्रता, तो नॉलेज से आप सीधा ऊपर उठते हैं, जीवन में आप तरक्की करते हैं। लेकिन इस नॉलेज में जो है ईगो कहीं नहीं आता है एक्चुअल जब नॉलेज रहेगा तो। लेकिन सिर्फ यदि डिग्री रहेगा आपके पास और नॉलेज नहीं रहेगा तो ये हम लोग हो जाते हैं धोबी के कुत्ता, न घर का न घाट का। डिग्री तो मिल गई, नॉलेज यदि नहीं मिला तो डिग्री इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1/ईगो। मतलब जितना ज्यादा डिग्री होगा, मतलब ईगो इक्वल टू कितना हो गया, ईगो इज 1/डिग्री। जितना ज्यादा डिग्री रहेगा उतना ईगो रहेगा, ठीक है। लेकिन यदि नॉलेज रहेगा तो ईगो नहीं रहेगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ उल्टा हो गया, डिग्री इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईगो, मतलब जितना ज्यादा डिग्री रहेगा ईगो आपका उतना ही जाएगा। लेकिन नॉलेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1/ईगो, मतलब आपका नॉलेज जितना ज्यादा होगा, ईगो, अहंकार जिसको बोलते हैं। अहंकार क्या है? अहंकार क्या है? दो लोगों के बीच का दीवार है, ठीक है। हम एक दूसरे के दिल में प्रवेश नहीं कर सकते, घर में भी प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि अहंकार दीवार है। और नॉलेज क्या है? प्रेम है, ठीक है। ये प्रेम का द्वार है। जहां प्रेम होगा, मोहब्बत होगा, आदमी बिना पूछे एक दूसरे के घर में जा सकता है, आ सकता है, ठीक है। तो आइए हम नॉलेज अपनी बढ़ा करके एक प्रेम की दीवार खड़ा करें, जिससे कि हम दोनों एक दूसरे के दिल में आ जा सकते हैं। एक मोहब्बत का एक जो है एक तालमेल, मतलब एक संवाद स्थापित होता है। लेकिन सिर्फ यदि डिग्री यदि हमारे पास होगा, नॉलेज नहीं होगा, तो फिर वो ईगो में कन्वर्ट होता है और हम कहीं के नहीं बचते हैं, ठीक है। तो मेरी ये कोशिश है इस चैनल के द्वारा कि मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, इट्स ओके, बट ज्यादा से ज्यादा दूर तक एक सेवा जो है, एक बच्चों तक पहुंच हमारी बने, ये हमारी अपनी सोच है। और एट फ्री ऑफ कॉस्ट, फिजिकल कोचिंग में भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ, यहाँ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें मिल रही हैं। और ज्ञान ही तो है जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, लेकिन इसको लेने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, श्रद्धा, अपने अंदर जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। तो आज यहीं तक। मैं उम्मीद करता हूँ इस चैनल को आप सिर्फ सब्सक्राइब ही ना करें, बल्कि आप इसके हर एक वीडियो को देखें, आप मैकेनिकल डोमेन का नॉलेज बढ़ाएं। और आपको लगता है कि इस चैनल पर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो नहीं है, उस पर होना चाहिए, तो आप मुझे एक पॉजिटिव कमेंट जरूर दीजिएगा इसी वीडियो में। तो मैं अगले कुछ दिनों में कोशिश करूंगा कि उस वीडियो को ऐड कर दें, ठीक है। तो आज यहीं तक। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका जीवन मंगलमय हो। और नमस्कार मैं आपके बैठे हुए अंतरात्मा में परमपिता परमात्मा को नमस्कार करता हूं, क्योंकि यदि आप स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली आप मुझे नमस्कार करेंगे, मैं तो करूंगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपकी शुभकामनाएं और जो है
एक अवसर के रूप में इस चैनल को प्रस्तुत कर रहा हूं कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएं और साथ में जीवन दर्शन नाम के इस चैनल को भी आप देखें। उसका लिंक इस किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको देखें, अपने जीवन को उन्नत बनाएं। आप अपने जीवन के विकट परिस्थितियों में भी कैसे अपने लाइफ को मैनेज कर पाते हैं, कैसे टाइम को मैनेज कर पाते हैं और आप कैसे प्रसन्न रह पाते हैं, इसके लिए ये सारी चीजें जीवन दर्शन नाम के चैनल में है। आज यहीं तक। मैं उम्मीद करता हूं कि यह पूरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इन शुभकामनाओं के साथ कि आप सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें। आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।